प्राचीन भारत में जब ऋषि मुनि तपोवनों में साधना करते थे और राजवंश अपनी वीरता से धर्म की रक्षा करते थे, तब एक प्रेम कहानी जन्मी जिसने युगों युगों तक मानवता को ये संदेश दिया कि सच्चा प्रेम समय और परिस्थितियों की परीक्षा सहकर ही अमर बनता है। ये कहानी है हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और ऋषि कर्णव की पालिता पुत्री शकुंतला की। ये केवल एक प्रेम कथा नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के नाम भारतवर्ष की जड़ है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ऋषि विश्वामित्र अपनी कठोर तपस्या में लीन थे। देवताओं को भय हुआ कि उनकी कठोर तपस्या से स्वर्ग का सिंहासन डगमगा सकता है। इसीलिए इंद्र ने स्वर्ग की अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका ने अपने अद्भुत रूप लावण्य से ऋषि विश्वामित्र का मन भंग कर दिया। इस मिलन से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा शकुंतला। मेनका कुछ समय के बाद स्वर्ग लौट गई और उस कन्या को अकेला छोड़ गई। उसी समय ऋषि कर्णव ने उस कन्या को पाया। क्योंकि बच्ची को उन्होंने शकुंत पक्षी के संरक्षण में देखा था, इसीलिए उन्होंने उसका नाम रखा शकुंतला। ऋषि कर्णव ने उसका पालन पोषण अपनी संतान की तरह किया। तपोवन की निर्मलता, नदी की शीतल धारा और ऋषियों के संस्कारों ने उसे रूप, गुण और सौंदर्य की अद्भुत प्रतिमा बना दिया। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत अपने साहस और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वो शिकार करते करते ऋषि कर्णव के आश्रम के समीप पहुंच गए। वहां उनकी दृष्टि एक दिव्य सौंदर्य से युक्त कन्या पर पड़ी। वो कन्या थी शकुंतला। आश्रम की सादगी में पली बढ़ी ये कन्या अपने सौम्य स्वभाव और रूप से किसी अप्सरा से कम न लगती थी। पहली ही भेंट में दोनों के हृदय एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। दुष्यंत ने उसके प्रति अपने भाव प्रकट किए और शकुंतला ने भी उनके सच्चे प्रेम को स्वीकार किया। ऋषि कर्णव उस समय तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। दुष्यंत को शीघ्र ही वापस अपने राज्य में लौटना था। ऐसे में दोनों ने गंधर्व विवाह करने का निश्चय किया। इस विवाह में कोई विधि विधान नहीं होता, केवल हृदय और वचन की शपथ ही इसका आधार होता है। दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी अंगूठी दी जिस पर उनका नाम अंकित था। वो अंगूठी उनके मिलन की निशानी बनी। उन्होंने वचन दिया कि जब समय आएगा मैं तुम्हें राजमहल लेकर जाऊंगा। प्रेम के उस मधुर क्षण के बाद भी भाग्य ने उनकी परीक्षा लेनी थी। कुछ समय बाद महान ऋषि दुर्वासा आश्रम आए। शकुंतला दुष्यंत की यादों में खोई हुई थी और ऋषि का आदर सत्कार करना भूल गई। तो क्रोधित दुर्वासा ने तुरंत श्राप दिया कि जिससे तुम प्रेम करती हो वो तुम्हें भूल जाएगा। जब तक उसे कोई विशेष निशानी ना मिले वो तुम्हें याद नहीं कर सकेगा। तो शकुंतला रो पड़ी और क्षमा मांगी। ऋषि दुर्वासा शांत होकर बोले कि श्राप पुण्य तो टलेगा नहीं परंतु तुम्हारे प्रेम की निशानियों से पुनः स्मरण दिला देगी। कुछ समय बाद ऋषि कर्णव ने शकुंतला को विदा करने का निर्णय लिया। वो उसे राजा दुष्यंत के दरबार में भेजने लगे। शकुंतला ने बड़ी आशा से राजमहल का रुख किया, लेकिन जब वो दुष्यंत के सामने पहुंची तो श्राप के कारण राजा उसे पहचान ही ना सके। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये सुनकर शकुंतला का हृदय टूट गया। उसने अपनी निशानी वो अंगूठी दिखाने का प्रयास किया पर दुर्भाग्य से वो अंगूठी नदी में गिर गई और उसे एक मछली निगल गई। तो निराश होकर शकुंतला वन में लौट आई। समय बीतता गया और एक दिन एक मछुआरे ने मछली पकड़ी और उसमें से वही अंगूठी निकली। उसने वो अंगूठी दरबार में लाकर राजा को सौंप दी। तो जैसे ही राजा ने वो अंगूठी देखी स्मृतियाँ लौट आई। उन्हें शकुंतला का रूप, उसका प्रेम और उसका वचन सब याद आ गया। पश्चाताप और वेदना से उसका हृदय भर उठा। राजा दुष्यंत तुरंत शकुंतला की खोज में निकले। बहुत प्रयत्नों के बाद उसे तपोवन में पाया। उस समय शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था भरत। भरत बचपन से ही अद्वितीय था। कहा जाता है कि वो शेर के बच्चों के साथ खेला करता और बिना डरे सिंगों के दांत गिना करता। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को राजमहल ले जाकर सम्मानित
रानी का स्थान दिया। भरत बड़ा होकर एक महान सम्राट बना, जिसने धर्म और पराक्रम से संपूर्ण भूमि को एक किया। भरत इतना महान हुआ कि आगे चलकर उसके नाम से इस भूमि को कहा जाने लगा भारतवर्ष। और इस प्रकार दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम केवल एक व्यक्तिगत मिलन नहीं रहा, बल्कि पूरे राष्ट्र की पहचान बन गया। ये कथा हमें 3 महत्वपूर्ण सीख देती है। प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि विश्वास और धैर्य की परीक्षा है। भाग्य चाहे कितनी भी बाधाएं डाले, सच्चा प्रेम अंततः मिलन का मार्ग ढूंढ ही लेता है। कभी कभी व्यक्तिगत प्रेम की परिणति इतिहास और राष्ट्र की नींव बन जाती है। वन की शांत पगडंडियों से लेकर हस्तिनापुर के भव्य महलों तक शकुंतला और दुष्यंत की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम अमर होता है। उसके पुत्र भरत के कारण ही आज हम अपने राष्ट्र को भारतवर्ष कहते हैं। यानी ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि हमारी पहचान की जड़ है। तो ये थी शकुंतला और दुष्यंत की अमर प्रेम कथा, जिसने एक साधारण मिलन को इतिहास का एक अमर अध्याय बना दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रही हो तो फॉलो जरूर करिए। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।